आज मेरे बड़े बाबूजी की 13वीं है। उनका देहांत 5 सितंबर 2022 में हो गया था। तो उनसे जुड़ा हुआ एक मैं किस्सा आपको सुनाता हूँ। ये इंडियन नेवी का किस्सा है और 1971 वॉर है। ये जो किस्सा कहानी है, इसको मेरे दादाजी ने मेरे को सुनाया था। उन्होंने जैसा मेरे को सुनाया था हूबहू मैं वैसा आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। इंडियन नेवी के 2 जहाज INS खुखरी, INS ब्रह्मपुत्रा को पाकिस्तान कराची पोर्ट और उनकी रिफाइनरी टारगेट था। मेरे दादाजी भी इंडियन नेवी में थे और उस समय 1971 वॉर में वो INS ब्रह्मपुत्रा में थे। INS ब्रह्मपुत्रा एक नया जहाज था, रूस से आया हुआ था, और जो टीम लेने गई थी INS ब्रह्मपुत्रा को, उसमें मेरे बड़े बाबूजी या बड़े पापा भी थे। मेरे बड़े पापा ने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, और बहुत कम एज में वो इंडियन नेवी में शामिल हो गए। तो मेरे जो बाबूजी, बड़े बाबूजी, वो भी उस अटैकिंग टीम में थे और वो INS बेतवा में थे। डिसाइड ये हुआ कि जो भारतीय जल सीमा है, INS बेतवा INS खुखरी को खींच के ले जाएगा। उसके बाद INS खुखरी आगे हो जाएगी और INS बेतवा अटैकिंग में पीछे चलेगा। हुआ भी यही। हम भारतीय सीमा लांघ चुके थे और INS खुखरी धीरे धीरे आगे हो रहा था। INS खुखरी INS बेतवा की तुलना में एक पुराना जंगी पानी का जहाज था, तो इसलिए निर्णय लिया गया कि INS बेतवा इसको भारतीय जल सीमा तक खींच के ले जाएगा। जैसे ही INS खुखरी आगे हुआ, PNS गाजी जो पाकिस्तान का एक पनडुब्बी था, उसने डिटेक्ट किया कि सरफेस पे INS खुखरी है। उसने टॉर्पेडो लॉन्च किया और INS खुखरी को हिट किया। वो बेतवा पीछे था उसके, और ये रात का समय था, शायद 12 या 1 बज रहे हों, क्योंकि टारगेट टाइम पोर्ट का भोर रखा गया था। तो भोर 4 साढ़े 4 बजे का था। अटैकिंग कराची पे था। फिर जैसे ही इसने हिट किया बेतवा से, लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किए, लेकिन ज़्यादा रेस्क्यू कर नहीं पाए। और जो कैप्टन थे INS खुखरी, मल्ला, उनको मेरे बड़े पापा ने डूबते हुए देखा। वो इतने बहादुर कैप्टन थे कि उन्होंने शिप के टॉप पे अपने आप को डुबो दिया। डुबोने का मतलब, उनके पास लाइफ जैकेट थी, उन्होंने लाइफ जैकेट यूज नहीं, उनके पास लाइफ जैकेट थी लेकिन उन्होंने लाइफ जैकेट यूज़ नहीं की, क्योंकि कैप्टन को शिप के साथ ही रहना होता है और उन्होंने जो धर्म था वो निभाया। तो मेरे बड़े मल्ला को डूबते हुए देखा। फिर हम आगे बढ़े, तो क्योंकि अटैकिंग था सुबह 4 बजे, साढ़े 4 बजे, भोर था उस समय, ये अपना INS बेतवा लेके कराची पोर्ट के पास 5 माइल तक पहुंच गए थे। जब भी युद्ध होता है तो कुछ मिसाइलें लगाई जाती हैं और उन मिसाइलों की रेंज 10 माइल होती है। सुबह किसी को भनक तक नहीं लगी कराची पोर्ट में कि INS बेतवा हमारे इतने करीब है। पहला हमला कराची पोर्ट पे 4 साढ़े 4 बजे के बीच हुआ।
पहला हमला होते ही कराची पोर्ट से जो भी मिसाइलें दागी गई थीं उनकी रेंज 10 माइल थी। शायद आईएनएस बेतवा के कैप्टन को ये पता था और हम 5 माइल पे खड़े थे। मिसाइलें जो हैं वो आईएनएस बेतवा ऊपर से जा रही थीं और ये साफ साफ दिखाई दे रहा था सबको, जो भी उस समय आईएनएस बेतवा में थे। एक करो या मरो की स्थिति थी, क्योंकि वहाँ आईएनएस बेतवा एक अकेला जहाज था और कोई नहीं था उस बंदरगाह पर। लेकिन उसने कमाल की अटैकिंग की और कराची बंदरगाह, कराची पोर्ट तबाह हो गया। कराची पोर्ट तबाह ही नहीं हुआ और ये सुबह तक चला अटैकिंग। कराची रिफाइनरीज, कराची शहर आईएनएस बेतवा ने ख़त्म कर दिया था। और जो हमारी एयरफोर्स थी वो सुबह सुबह अटैकिंग करके वेस्ट पाकिस्तान से जब आ रही थी तो उनको अपना रास्ता डाइवर्ट करना पड़ा, क्योंकि वो रिफाइनरी में जो आग लगी थी लपटें इतनी ऊंची थी कि उनको अपना रूट डाइवर्ट करना पड़ा। और जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही थी वो ये मिल रही थी कि वहाँ के लोग बोल रहे थे ए अल्लाह क़यामत आ गई। और बड़ा हमने अपना आईएनएस खुखरी खोया। खुखरी को टॉर्पीडो किया था, खुखरी पे अटैक किया था। उसको किसी तरीके से फॉल्स इंफॉर्मेशन के जरिए डाइवर्ट करके विशाखापट्टनम लाया गया। और जब से उसकी अटैकिंग हुई तब से उस पर नज़र रखी जा रही थी, उसकी मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही थी। और युद्ध ख़त्म होने से कुछ घंटे या कुछ दिन पहले, क्योंकि वो हमारी नज़र में था, पीएनएस गाजी को विशाखापट्टनम के पास, क्योंकि हमारे पास उस समय एक एयर कैरियर शिप था, तो कुछ उसी की फिराक में पीएनएस गाजी था, तो उसको डाइवर्ट किया गया विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम में उसको वहीं पे उसकी जल समाधि दे दी गई। और ये पूरी कहानी थी। मैं चाहता था इस कहानी को मैं अपने बड़े पापा के साथ सुनाऊं, और मेरे दिमाग में भी था कि मैं इसे सुनाऊं, लेकिन अफसोस 5 सितंबर 2022 को उनका देहांत हो गया। और आज 17 सितंबर 2022 जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उनकी 13वीं है।